नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना ली है। 5 दिन शीतकालीन सत्र चलेगा। विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगा। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। 5 दिन अब ये शीतकालीन सत्र चलेगा। विपक्ष लाएगा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, कितना खास रहेगा? किन किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा? क्या क्या खास मुद्दे रहेंगे? जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, बिल्कुल ऋतु, आज से 5 दिन का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो रहा है और उसको काफी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर मध्य प्रदेश के तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और ये कह रहा है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। तो आज से जब सत्र शुरू हो रहा है तो इसके साथ ही उस सब मुद्दों को लेकर चर्चा तो होगी, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बात कही थी, तो उसको लेकर भी आज शायद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी बात हो सकती है। सत्र के पूरी तरीके से हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से पीसीसी चीफ और के बंगले पर बैठक हुई थी, सारे विधायक वहां पहुंचे थे और सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनी है। हालांकि सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और यही कारण है कि सारे मंत्री जो है वो उनको जानकारी उपलब्ध कराई गई थी कि आखिर किस तरीके से सरकार को विपक्ष घेरने का काम करेगा और उस पर कैसे किस तरीके से रणनीति बननी, ये पूरी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और आज से जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले साल में चुनाव है और ऐसे में विपक्ष कोई भी मुद्दा, जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा जो है वो छोड़ना नहीं चाहता और सभी मुद्दों को लेकर वो सदन के बीच में पहुंचेगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। लगभग 200 के आसपास जो सवाल हैं वो लगाए गए हैं और उन सवालों के माध्यम से विपक्ष को घेरने का प्रयास जो है, सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास जो है विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। अब आज से जब सत्र शुरू होगा तो जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी। अब देखना होगा कि आखिर क्या सत्र पूरा चल पाता है या फिर कई बार ये देखने में आता है कि हंगामेदार जब सत्र होता है तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सत्र को समय से पहले ही समाप्त कर देते हैं। हालांकि इस बार जो है वो पर्याप्त समय जो दिया गया, क्योंकि लगातार विपक्ष ये सवाल उठाता था कि सत्र काफी छोटा होता है, चर्चा हो नहीं पाती है, लेकिन अब चूंकि सत्र को लेकर 5 दिन का समय दिया है तो उम्मीद है कि विपक्ष के जो भी मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से रखे जाएंगे और सदन में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरा जवाब दिया जाएगा। क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई थी, दोनों ही दलों के नेता मौजूद थे और सब पर सहमति बनी है कि आसानी से सत्र चलने देना है और जो भी सवाल है वो रखे जाने और उसके बाद सत्ता की तरफ से वो उनके जवाब भी उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से विपक्ष का मूड नजर आ रहा है उससे कहा जा सकता है कि सत्र जो है काफी हंगामेदार रहने वाला है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है। सीएम हाउस में मंथन होगा। विधानसभा के शीत सत्र को लेकर बैठक होगी और विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति इसमें बनेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक होने जा रही है।
भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के सभी महापौर और पार्षदों को सीएम शिवराज प्रशिक्षण देंगे। सरकार की योजनाओं को जनता तक किस तरह से आगे पहुंचाया जाए, समस्याओं का समाधान कैसे करें जनप्रतिनिधि, इससे लेकर सीएम शिवराज जनप्रतिनिधियों की क्लास लेंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज सुबह 11 बजे आयोजन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, खास दिन होने वाला है, महापौर और पार्षदों को सीएम शिवराज प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, आखिर कितना खास रहेगा ये? देखिए, बिल्कुल जो सरकार की योजना है, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, जमीनी स्तर पर उतारने का काम जो है वो पार्षद और महापौर के यही लोग करते हैं। और यही कारण है कि इनको योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने पिछले दिनों जिस तरीके से देखा कि मध्य प्रदेश सरकार ने चुने हुए सरपंचों के साथ एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी सरपंच यहाँ आमंत्रित किए गए थे। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनको बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से गाँव के लिए किस तरह की योजनाएं हैं और उनसे जनता को किस तरह का लाभ हो सकता है और प्रतिनिधियों की उसमें क्या भूमिका होती है, इसको लेकर प्रशिक्षण दिया था। और अब जो है वो नगरीय प्रशासन मंत्रालय की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल पार्षद बल्कि महापौरों को भी आमंत्रित किया गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शहरी इलाकों के जो आम गरीब है उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, चाहे वह आवास को लेकर हो, शौचालय को लेकर हो या फिर दूसरी अन्य योजनाओं को लेकर हो। तो ऐसे में योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के लिए आज उनको यहाँ बुलाया गया है और 11 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो सभी जिलों से जो लोग पार्षद और महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष है, वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। न केवल उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि उनको कई उनके सवाल होते हैं उनका भी जवाब दिया जाएगा, ताकि जब वह फील्ड में जाते हैं और जनता को लेकर के बीच पहुंचते हैं तो योजनाएं जो है वो सरकार की वो 100% तरीके से सफल हो, इस सब के बारे में आज जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर जो है रतलाम से है। कृषि मंत्री कमल पटेल का ये बड़ा बयान सामने आया, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी वो करेंगे, साम दाम दंड भेद का उपयोग करेंगे। साम दाम दंड भेद को उन्होंने कृष्ण नीति बताया है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने रतलाम पहुंचे थे कृषि मंत्री कमल पटेल। मंत्री जी क्या लग रहा है कि सीटें आएंगी चुनाव की कैसी 23 में और 24 में? अभी लोकसभा में हमारी 29, अरे सुनो मैं बता विधानसभा में बता 29 में से 28 से इस बार 29 की 29 आएगी। छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूँ। हमने संकल्प लिया कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे और विधानसभा में भी 200 से ऊपर सीट आएगी, ये लक्ष्य रखा हमने, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों से, कसमें खा खा के। एक बार धोखा खा सकता, अब नागरिक दोबारा धोखा नहीं खाएगा। अब कांग्रेस को ऐसा धक्का दिया है उपचुनाव के अंदर, सफाया हो गया, आगे भी सफाया हो जाएगा। क्या आपकी पार्टी गुजरात पैटर्न पर गुजरात वाला फार्मूला लागू करेगी टिकट वितरण में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे, सब कुछ साम दाम दंड भेद, सब राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते करेंगे। ये आपने बढ़िया बता दी, चुनाव जीतने के लिए तो जरूरी है, जैसों को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल के चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने वाले बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कमल पटेल कुछ भी कर लें, हरदा से विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कुछ भी कर ले, हरदा से चुनाव नहीं जीतेंगे वो, एक चीज। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि 200 प्लस, थोड़े दिन में ये कहने लगेंगे 230 प्लस। इनके पास केवल इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, नीचे धरातल बिल्कुल।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी के विधायक भी सरकार से नाराज हैं और इसलिए बीजेपी विधायकों की बैठक नहीं हुई है। जो भाजपा के विधायक हैं उनमें इतनी नाराजगी है कि आज भाजपा जो उनके विधायक दल की बैठक है वही नहीं कर पाई। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो भाजपा के विधायक हैं वो भी आज के समय वर्तमान सरकार से परेशान है। देश भर में शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का विरोध जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पठान फिल्म को लेकर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि देश में टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत माता के टुकड़े करना चाहते हैं, ऐसे कोई भी लोग एमपी की धरती पर स्वीकार नहीं है। देखिए, कोई विवाद नहीं है। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत माता के टुकड़े करना चाहते हैं, ऐसे कोई भी लोग मध्य प्रदेश की धरती पर स्वीकार नहीं होंगे। अरे क्यों शौक चढ़ा है आपको किसी संस्कृति पर, किसी धर्म पर प्रहार करने का? क्या तय कर लिया है कि हम किसी धर्म? फिल्म पठान का विरोध लगातार जारी है और अब गुना में भी हिंदू संगठन के द्वारा इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अभिनेता शाहरुख खान का पुतला फूंका। शहर के सिनेमा घरों में पठान फिल्म को नहीं चलाने को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है और तमाम हिंदू संगठन इस फिल्म को रिलीज नहीं करने की मांग भी कर चुके हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। ग्वालियर चंबल में सर्दी का अटैक देखा जा रहा है। नतिया में न्यूनतम तापमान 5.8 दर्ज हुआ है। ग्वालियर का भी तापमान लुढ़ककर 6.2 डिग्री पर आया। अंचल के 5 जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब रहा। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ चुकी है। ठंड आज ठंड बढ़ी हुई है, ठंड कोहरा भी है काफ़ी, और रात को भी काफ़ी ठंड थी और इस हिसाब से लग रहा है कि 2-4 दिन में काफ़ी ठंड बढ़ने वाली है ग्वालियर में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, पारा लगातार लुढ़क रहा है, ठंड बढ़ रही है, सर्द हवाएं आ रही हैं, आखिर ग्वालियर की क्या स्थिति है और क्या कहते हैं लोग? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके यानी ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अगर देखें तो ग्वालियर के अलावा जो ग्वालियर चंबल अंचल के करीब 6 शहर हैं उनका तापमान 6 डिग्री के आसपास है। इस वक्त 7:30 बजे के लगभग का ये नज़ारा है। ग्वालियर शहर की ही सड़क है, ये आप देखिए इसमें किस तरह की स्थिति है। अभी भी जो है 500 मीटर के करीब यहाँ विजिबिलिटी है और जो उत्तर भारत से सर्द हवा आ रही है उन सर्द हवाओं के चलते जो पारा है लगातार लुढ़कता जा रहा है। बीती रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री के आसपास रहा है ग्वालियर का। सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, ग्वालियर चंबल अंचल के जो और भी ज़िले हैं उन ज़िले के सभी जो प्रमुख शहर हैं वहाँ का तापमान 6 डिग्री के आसपास रहा है और लगातार अब जो सर्दी का असर है वो बढ़ेगा। और मौसम विभाग का कहना है कि इस सर्दी के चलते बुजुर्ग और बच्चों को ख़ास तौर पर सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट अटैक के मामले भी इसी सर्दी के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर भी लोगों को सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं और कुछ लोग भी हैं सुबह निकल रहे हैं, इनसे जानते हैं। सर, किस तरह की सर्दी है आज? कैसी सर्दी पड़ रही है? थोड़ी बढ़ गई है, अभी तो नॉर्मल ही है। ग्वालियर चंबल अंचल में पड़ेगी इस बार ज़्यादा ही सर्दी? ज़्यादा ही पड़ेगी, लगातार जो सर्दी का असर अब बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ता जा रहा है। लगातार सर्दी का असर बढ़ रहा है। लोग भी जो है घरों से सुबह के वक्त निकलते हैं तो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए निकल रहे हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी सुबह के वक्त जब निकलते हैं तो हाथ आग से सेकते हैं। ये देखिए सूरज धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो विजिबिलिटी है वो आधा किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। लोग भी आ रहे हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग सुबह के वक्त निकलते हैं कि किस तरह के क्या हाल बनते हैं। ये देखिए सुबह मॉर्निंग वॉक और सामान लेने। आप बताइए किस तरह की सर्दी है सर ग्वालियर में?
सर्दी में अभी स्टार्ट ही हुई है। अभी तो सर्दी मुझे लग रहा है इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ सर्दी हो चुकी है स्टार्ट। हाँ आज कुछ ज़्यादा सर्दी है, लगातार अब बढ़ेगी जो अंचल में तापमान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो उत्तर भारत में जो कश्मीर साइड बारिश यदि होगी तो निश्चित रूप से दिल्ली और इसके बाद यहाँ पे देखिए दिल्ली और उत्तर भारत की मौसम का असर पड़ रहा है और भी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। इनसे बात करेंगे। बहन जी, किस तरह की सर्दी है इस बार अभी ग्वालियर में? बहुत ठंड पड़ रही है ग्वालियर में, सबसे लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ती जा रही है और कोहरा भी होने लगा है थोड़ा। किस तरह का ख्याल रखना पड़ रहा है सेहत का? बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दी गलन वाली सर्दी है, जिससे कि बच्चों को जुकाम खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब बच्चे परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल बच्चे अब तो परेशान। स्कूलों की छुट्टी भी लग गई है सर्दी की वजह से। यहाँ पर सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर्दी दिनों दिन बढ़ रही है। तो देखिए लगातार जो सर्दी बढ़ रही है उससे लोग भी कहीं ना कहीं सचेत है। और जैसा कि मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि लोग जो है सुबह और शाम के वक्त बच्चों और बुजुर्गों को घर से ना निकलने दे। इसके अलावा जब भी घर से निकले तो गर्म कपड़ों के साथ निकले। और तेज जब ठंड हवा शीत लहर जब चल रही हो तो बाइक लॉन्ग ड्राइव पर चलाने से बचे। तो यही वजह है कि अब बढ़ती सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए लोगों को सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पारा और भी गिरेगा और अब कोहरे का जो असर है इस दिसंबर महीने में लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। बुरहानपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। यहां तमाम बंदिशों के बाद भी खनन माफिया के हौसले घटने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला रविवार का है, जहां ताप्ती नदी से रेत खनन की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। रेत खनन कर ले जा रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और इस बात से नाराज माफिया के गुर्गों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बुरहानपुर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माफिया को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर अवैध खनन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किससे? देवेंद्र ठाकुर। हेलो, देवेंद्र ठाकुर का ये डंपर देवेंद्र ठाकुर का। आप उनसे बात कर लो। तो हम क्यों बात करें भाई? तो रॉयल्टी बताओ, लेके जाओ। किस हिसाब से रोका डंपर है? क्यों? हमारे को अधिकार है। क्यों हमारे को अधिकार नहीं है? अधिकारी नहीं, अधिकार थोड़ी हो तुम। अरे हम ट्रैक्टर वाले हो ना हो, हम कोई भी हो, हम नागरिक है। हेलो, हाँ बनाए ना ट्रैक्टर वाले। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ना। हाँ अवैध खनन का मामला था। उनका रेती का अवैध डंपर चल रहा था, जिसे रोकने पे उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। क्या लूटा आपने अभी बताया? मेरे से 50,000 रुपये थे और मोबाइल, दोनों चीज़ें छीन ली हुई। मोबाइल का गाड़ी भी फोड़ दी मेरी, बाइक, और बाइक की चाबी भी लेकर चले गए। बीजेपी में कुछ पद पर हो आप? क्या? हाँ, युवा मोर्चा में मंडल मंत्री हूँ। रेत का परिवहन कर रहे थे हमने, अवैध रेत का, वही परिवहन रोका हमने और माइनिंग ऑफिसर को फोन किया इसीलिए। क्या रोका था आपने? रेत का अवैध परिवहन। क्या था? डंपर। तो क्या उसके बाद आपको मारा? उसके बाद में उन लोगों ने उतर के मारा हमको। कितने लोग आप? वो 7-8 लोग थे। सीहोर के रेहटी में चल रहे प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का रंगारंग समापन हो चुका है। इस समापन कार्यक्रम में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर रहे गौतम गंभीर शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गौतम गंभीर ने इस मौके पर विजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मेरे माताजी पिताजी की स्मृति में पिछले साल से कार्तिकेय ने ही प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का अभियान बुधनी विधानसभा का प्रारंभ किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्याओं में 4000 से ज्यादा हमारे बच्चों ने, युवाओं ने इसमें भाग लिया। 200 से ज्यादा टीम इस टूर्नामेंट में आई। कौन जीता कौन हारा वो गौर है, लेकिन लगभग 1 महीने तक पूरे क्षेत्र में खेल के आयोजन से आनंद का वातावरण बनता रहा।
देखिए, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिर्फ खेलों के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के भी बहुत ज्यादा समर्पित हैं। और जैसे मैंने आपको बोला है कि बहुत भाग्यशाली है ये प्रदेश, कि इनको ऐसा मुख्यमंत्री मिला, ऐसा इंसान मिला है जिनके दिल में मध्य प्रदेश बसता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश को और बड़े आगे लेके जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रतिभा को तराशने के लिए शुरुआत की गई है, तो कितना अपने आप में नवाचार है? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा खेलेंगे, जरूरी पढ़ाई भी जरूरी है, साथ ही में खेल भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी युवा की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं तो वो सिर्फ तभी हो सकती है, सिर्फ पढ़ाई के साथ ही नहीं। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। आज से तानसेन संगीत समारोह होने जा रहा है। मशहूर बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीकर को दिया जाएगा तानसेन अलंकरण। 2021 मुंबई की सामवेद सोसाइटी को मिलेगा राजा मानसिंह तोमर राष्ट्रीय सम्मान 2021। तानसेन समाधि परिसर में शाम 7 बजे होगा अलंकरण समारोह। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर शामिल होंगी। तानसेन समारोह का पारंपरिक शुभारंभ सुबह 11 बजे होगा। शाम को होगा तानसेन अलंकरण समारोह 5 दिनों तक चलेगा। तानसेन समारोह में देश विदेश के कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज